नमस्कार भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि पिछला वीडियो समझ में आया होगा साइन इनवर्स एक्स का। तो आज हम लोग जो है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ करेंगे। तो पिछले वीडियो में सारे चीज को डिटेल से करते हुए बस एक ही ग्राफ हो पाया था। तो आज कोशिश है हमारा कि कुछ डाटा को मैंने पहले से लिख के रखा है, तो आज कम से कम जो आज के वीडियो में है हम लोग कॉस और टेन का कर ले। अब कॉस और टेन का करेंगे तो फिर बच जाएगा कॉट सेक और कोसेक। हो सकेगा तो आज कोशिश करेंगे कि कॉट का भी हो ही जाए। तो देखिए, क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारा ज्यादा ग्राफ पढ़ना है हमको, और सबसे ज्यादा जो समय लेने वाला टाइम टेकिंग वाला चीज होगा वो है टेंजेंशियल ग्राफ निकालना। कहा है कि देखिए टेंजेंशियल ग्राफ में हम कई किताब के थ्रू होकर के गए हैं, आर डी शर्मा को भी हम देखे, तो उसमें है कि साइन का जो है निकाल दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बाकी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो फिर सबको उस रेंज में लाके रिस्ट्रिक्ट करना, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ाना, इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। तो एक दिन में उसमें एक ही को ग्राफ हो पाएगा, ठीक है। तो जब एक ही ग्राफ का तो भारी दिक्कत वाला बात हो जाएगा ना। तो 6 वो वीडियो हो गया, 6 वो ये वीडियो हो गया, तो 12 को वीडियो हो जाएगा। अभी को लगेगा कि कितना हम पढ़े, 12 को वीडियो तनी होगा वीडियो होता है। तो इसलिए जो है तनी हम डाटा लिख करके रखे हैं, और एकदम ध्यान से देखिएगा। पिछला वीडियो में आप साइन इनवर्स एक्स का देखे होंगे तो आप ये बात जरूर समझ गए होंगे कि जो साइन एक्स का ग्राफ है और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, दोनों में ए वो रिलेशन है। क्या? x को y में बदल दीजिए, y को x में बदल दीजिए, उसके बाद उसका मिरर इमेज कर दीजिए, दर्पण प्रतिबिंब कर दीजिए, आईना के सामने में रख करके घुमा दीजिए, उलट जाएगा, बामा हाथ दाया दिखेगा, दाहिना हाथ बायां दिखेगा। जो आदमी आईना में देखने के बाद अपना आप को बहुत ज्यादा सुंदर समझता है, उतना सुंदर होता नहीं है, क्योंकि आईना उसका चेहरा बदल देता है। एगो बात याद रखिएगा, ठीक है। आईना में आपके साथ दिखते हैं वैसा आप ओरिजिनल में होते नहीं हो। मिरर प्रतिबिंब है आपका, मिरर दर्पण प्रतिबिंब है। अब समझिएगा हम क्या बोले कि x एक्सिस वाला चीज को y पे रखेंगे, तो x पे कौन चीज रखे थे पहले? sin x वाला जब कर रहे थे ग्राफ, तो sin x में जो है हम लोग जो है एंगल को पहले कोण में रखते थे, फिर उसका रेडियन में बदल दिए, और उसके बाद जो है y एक्सिस पे हम क्या करते थे, उसका वैल्यू रखते थे। तो अब फिर क्या हो गया कि वो जो है हम अब क्या कर रहे हैं, इनवर्स में जा रहे हैं, तो x में क्या रखेंगे, उसका रेशियो, मतलब वैल्यू जो हम कर रहे हैं बार-बार वैल्यू हम आपको समझाने के लिए वो बात बता रहे हैं। जनरली आदमी ना गलत है में जो पढ़ता है छोटा बच्चा सब, वो सब जो है यही सब चीज समझता है कि थोड़ा लॉजिकल वर्ड जो उसके दिमाग में अट जाए तब वो याद करता है। इसीलिए जो है ना वीडियो टाइप का जो वर्ड निकला हुआ उतना डायरेक्ट कलर कोड कोई नहीं याद रखता है, तो डायरेक्ट जो है ना वीडियो बनिया हैप्पी नाला याद रखता है। जैसे कि बीबी रॉय हैव ए ग्रेट ब्यूटीफुल वाइफ इन ग्रेट ब्रिटेन, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस का कलर कोड। तो ये सब कोडिंग से जो हम सब पढ़ता है, समझ में आएगा। तो वही कोडिंग के लिए हम बोल रहे हैं वैल्यू। तो वैल्यू नहीं क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है। किसके लिए है? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए। किसके लिए है? तो एक परफेक्ट एंगल के लिए, एक डिस्टिंक्ट एंगल के लिए, जो कि दिया हुआ π/4 मतलब 45 डिग्री, π/3 मतलब कि 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री के लिए दिया हुआ है। तो उसके लिए जो है वैल्यू होता है, ठीक है, रेशियो है वो एक्चुअली में। तो हम क्या किए कि पहले से जो है ना हम रेशियो को लिख करके यहाँ पर ही रखे हुए हैं। किसका रेशियो लिख करके रखे हुए हैं? कॉस का वैल्यू रखे हुए हैं। ये जो है हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं, कौन सी का? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो इनवर्स मतलब क्या, जो उसका एक्स पे था वो y पे जाएगा। तो देखिए हम जो है एंगल को यहाँ y एक्सिस के लिए रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम जो है x एक्सिस पर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ x एक्सिस पर जो है हमने उसका वैल्यू यानी कि रेशियो को लिख करके रखे हुए हैं। देखिए पहला क्या होता है, cos 0 0 होता है, cos 30 √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, और cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। अब उसके बाद वो cos का तो अपना घर है नहीं, वो चला गया दूसरा के घर में, तो दूसरा के घर में जाके रहेगा तो ठाक से थोड़ी ना रहिएगा। तो ये क्या हो गया कि निगेटिव हो गया, कर्जा में चला गया है। अभी जो है साइन के घर में ये हो गया -½ -1/√2 -√3/2 -1 -√3/2 -1/√2 -½ तो ये जो है वैल्यू जो है वो हमरा कहां से कहां तक है, 90 से लेकर के 270 के बीच में उसका निगेटिव होता है। कहा है कि दोसर घर में है, दोसर जगह घर में है, तो साइन के घर में है। अभी तेसर घर में है, तेसर जगह घर में है, तो टेन के घर में है। फिर वो अपना घर में कब जाएगा, जबकि चौथा घर में जाएगा। चौथा घर मतलब चौथा क्वाड्रेंट में जाएगा। चौथा क्वाड्रेंट मतलब चौथा चतुर्थांश में जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चतुर्थांश वगैरह तो हम पढ़ा चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो में, पहला वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा। अब आगे चलते हैं, इसका अपना घर है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू इसका रख लिए। तो अब ये वो चीज फिर से हम गौर कर रहे हैं कि यहाँ जो है -1 देख रहे हैं, यहाँ पर 1 देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से जो है 1 को देख रहे हैं। तो ये जो हम कंटिन्यू है वो चीज को गौर कर रहे हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू गया कहाँ,
1, मिनिमम वैल्यू कहाँ गया तो -1। तो हम यहाँ क्या किए, यहाँ देखिए 1 यहाँ -1 तक को रखे। अगला वाला देखिएगा, यहाँ पर 0.8 0.7 0.5 करके ऐसे वैल्यू आ रहा है। तो हम क्या किया कि छोटका छोटका बक्सा में जो है ना उस वैल्यू को जो है बड़का बक्सा पे ले आए। देखिए जब आप ग्राफ कॉपी में देखिएगा तो ऐसे करके चकुट्टा करके बटन रहता है, इसके अंदर 1 2 3 और ये हो गया आपका 4, फिर इधर 1 2 3 और ये हो गया 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें आप तनी को बनाइए तो देखने में लोकलाइज नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा करके बक्सा जो सजन होगा तो इसको बनेगा 0 हो गया 0.1 हो गया 0.2। यदि आप इसको ऐसे करके एक्सेस बना रहे हैं, एक्स है ये वाई है, ठीक है। बीच में लेके बनाइएगा तो भी आप ऐसे ही कीजिएगा कि ओरिजिन पे 0, उसके बाद बड़का बक्सा को जो है आप 0.1 मानिएगा। नहीं तो ग्राफ इतना छोटा बनेगा, लखवे नहीं करेगा, दिखाइए नहीं देगा क्योंकि ना होता है। समझ आ रहा है? अब समझते हैं। एक वो जानते हैं हम लोग यह भाषा होता है, आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में। ऐसा ऐसा ढेर आदमी जो हमारे यहाँ बोलता है, वो तो बतेबे किए है, जानबे करते हैं कि मम्मी आया पापा चल गया, मम्मी भी आया पापा चल भी गया। ऐसा ऐसा करके जो भाषा होता है तो थोड़ा वो भी सीखने का है। और सबसे अच्छा भाषा जानते हैं किसका, देश में सबसे पॉपुलर भाषा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। देखिएगा कहना वो बोलेंगे, यदि तो मोदी जी मैथ पढ़ाए तब। भाइयों एवं बहनों, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जिसके एक्स एक्सिस पर उसका अनुपात होगा, रेशियो होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा। और वाई एक्सिस पर जो है वो एंगल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? एंगल रखा जाएगा। बहुत ही अच्छे आदमी है, पूरा देश को एकता में बांध करके रखे हुए हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कहीं कहीं उनका कॉपी करना। अब देखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा जो इरादा है आपको ठेस पहुंचाने का या आपके भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। आप मेरे आदर्श हैं, आपका जो व्यवहार है, आपका जो वक्तव्य, आपका जो बोलने का तरीका है, डिलीवरी स्टाइल है स्पीच का, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। उससे सब कोई प्रभावित हो जाएगा। जो सुंदर है वो भी भाषण में उठ करके सुनना शुरू कर देगा, बोलेगा हो भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो वैल्यू हम यहाँ पर रख लिए हैं तो क्या हो गया कि ये जो 1.0 वैल्यू दे रहा है, पहला वैल्यू जो है 1.0 दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, वो किसके लिए दे रहा है? 0 डिग्री पर दे रहा है ना। उसके बाद भाइयों एवं बहनों, अगला वैल्यू कहाँ देगा? अगला 0.8 π/6 पर देगा। तो 0.8 हमारा π/6 पर होगा। उसके बाद का वैल्यू 0.7 कहाँ होगा? वो हमारा हो जाएगा, कहाँ पर होगा? ये देखिए ना नीचे में, यहाँ पर π/4 है, तो 0.7 हमारा कहाँ हो जाएगा? π/4 पे। उसके बाद 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, है या नहीं? यहाँ 0.5 तक हम लोग पहुंच गए और उसके बाद जो है हम कहाँ गए? 1 पर आ गए। ठीक है, अब हम लोग जब इसको ऐसे करके मिला लेंगे तो ये जो है हमारा ऐसा करके ऐसे करके कुछ ग्राफ देगा, है ना। यहाँ पर ग्राफ से हम लोग पहुंच गए। अब देखिएगा आगे, अब जरा सा आगे कहां पर हम चले जाए, देखिएगा कि ये जो π/2 पे हम 0 आ गए, तो यहाँ पर हम 0 के लिए जो है π/2 पे चले जाएगा। अब इसके बाद हम कहां जाएंगे? -0.5 पे जाएंगे। तो -0.5 मतलब 0.5 कहां आएगा? यहाँ पर आएगा 2π/3 के पास आएगा। और उसके बाद जो है ये 0.7 तो आएगा 3π/4 पे आएगा। तो चलिए ये कहां पर है? 0.57 जो है 3π/4 पे आएगा। उसके बाद कहां जा रहे हैं हम लोग? 0.8 पे जा रहे हैं, यहाँ 5π/6 के लिए, और पाई पर आकर के जो है हम -1 का वैल्यू ले लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कीजिए, थोड़ा सा इसको इधर कीजिए, थोड़ा मार्जिन जो है ना गड़बड़ हो गया है। और उसके बाद जो है इसको ऐसे करके मिला दीजिए, ऐसा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अगला जो है हमारा वो कहां पर होगा? इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे पाई के बाद। अब ये जो है अगला वैल्यू हमको कहां पे देगा? यहाँ पर देगा। फिर अगला वैल्यू कहां पे देगा? यहाँ देगा। फिर अगला वैल्यू कहां पे देगा? यहाँ देगा 4π/3, और यहाँ पर आकर के हम जो है 0 तक पहुंच गए ना, है कि नहीं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से जो है हमारा यहाँ पे अगला वैल्यू क्या दे देगा? 0.5 0.7 0.8 और यहाँ पर 8 पहुंच गए।
अब इसी चीज को यदि हम निगेटिव में उतार दे तो निगेटिव में भी उतारा जा सकता है। देखिएगा हम इसको ना थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, कहे कि अभी जगह का थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, तो ये कहां पर कैसे जाएगा हम आधा कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि आज टेबल बनाने में ज्यादा लंबा समय को हम खींचे, क्योंकि कम से कम 2 ग्राफ और कुछ एक उसका रिलेटेड क्वेश्चंस को हम जरूर कर पाएगा। अब आगे जरा सा देखिएगा कि इसको हम थोड़ा सा लगा देते हैं, ये घर तक हम जा सकते हैं, यहां तक आइए ना, यहां तक आ गए। अब देखिए फिर यहां पर क्या ले लेंगे, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और पाई तक हम जा रहे हैं, अभी 2 पाई तक के लिए हम नहीं जा रहे हैं। तो अगला जो है कॉस का अपने घर में रह जाएगा जब कॉस एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हम बता चुके हैं यहाँ जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पहला घर इसका ये अपना घर आता है, चौथे क्वाड्रेंट से शुरुआत करेगा, तो यहाँ पर इसका सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पहला स्टॉप है इसका क्या होगा 0.8 पे, उसके बाद 0.7 पे, उसके बाद 0.5 पे, और उसके बाद फिर जो है हमारा 1 पर हो जाएगा, और ये जो है हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे खींचेगा तो आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल नहीं भागेगा। ग्राफ पेपर पे सही तरह से यदि आप मेथड को समझ गए और सही में मिला करके खींचिएगा तो आपको नहीं भागेगा। यहाँ पर जो है ग्राफ पेपर का छोटा छोटा घरवा नहीं ना रखा हुआ है, इसलिए तरीको जो है दिक्कत हो जा रहा है। अब इसको जो है लेकर के आइएगा तो यहाँ पर हम कहाँ आ गए 0.5 पर आ गए, और हम यहाँ पे कहाँ आ गए 0.7 पर आ गए, और हम यहाँ पे कहाँ आ गए 0.8 पे आ गए, और यहाँ पर जो है 1 पे आ गए। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ, तो हमारा ग्राफ ऐसा होता है, अगला जो फिर पलट के ऐसे करके चला जाएगा। यानी कि हम यदि इसको इन शॉर्ट थोड़ा सा मिटा ले तो हम इसका जो है छोटा सा फुल ग्राफ बनाएंगे तो हमारा कैसा होगा देखिएगा जरा सा, ये ग्राफ होने के बाद अब देखिए इसका जो हम एक छोटा ग्राफ बनाएंगे, हम मानते हैं कि इतना बड़का रेशियो लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जो π/6, π/3, π/2, π/4 इतना लंबा जाने का कहीं जरूरत नहीं है। अब जो है हम इसको थोड़ा छोटा सा लंबा ग्राफ बनाएंगे, घुमाएंगे। मानिए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। अब अगला क्या लीजिएगा, यहाँ पर एक काट लीजिए π/2, अगला काट लीजिए π, अगला काट लीजिए 3π/2, अगला काटिए 2π, अगला काट लीजिएगा 5π/2, अगला काटिएगा 3π, ऐसे करके आगे बढ़ाइएगा। और चूंकि ये हम नीचे जा रहे हैं तो सबका सब जो है हमारा माइनस हो जाएगा। ये क्या हमारा y डैश एक्सिस है, ये हमारा क्या है x है, ये हमारा क्या है x डैश है, ये हमारा क्या है y है। क्लियर है, अब आगे बढ़िएगा, ये हमारा क्या हो गया π/2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया पाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3π/2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2π हो गया, ये क्या हो गया हमारा 5π/2 हो गया, ये हमारा हो गया 3π। हो गया नहीं यहाँ तक। अब समझिएगा कि π/2 पर तो cos का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और पाई पे जाकर के 0 होता है, तो यहाँ से करके लौटा लीजिए। ठीक है, लौट गया, ताकि हमको पता है कि सीधा तो जाता नहीं, तनी वैल्यू वेरी करता है, तो उसको जो है ना हल्का सा घुमा करके लेकर के जाए, कर भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये -1 लगता है ज्यादा दूर भाग गया, अपने घर पे नहीं रहना चाह रहा था, पता नहीं है उसको कि लॉकडाउन चल रहा है देश में, उसको दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। गजब आदमी है सभी। और चलिए कहाँ पे आएगा, ये आएगा 2π में, अब ऐसा हो गया। अब अगला कहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पर आएंगे 5π/2 पे, तो हम यहाँ से यहाँ आ गए, और यहाँ से जो है हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, हम आगे भी नहीं आ गए, ऐसा करके तरह बनेगा ना। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर आएंगे -π/2 पर, और यहाँ से फिर आ जाएंगे 0 पर, और फिर यहाँ से जो है हम आएंगे 1 से लेके ये आगे हम यहाँ पर। ठीक है, फिर हम आ गए यहाँ पर -5π/2 पे, और यहाँ पे आ गए हम -3π पे। तो ये हो गया हमारा cos इनवर्स का ग्राफ। ये थोड़ा जो है ना इसमें इतना गैप नहीं दिखा करके हम इतना बड़का होगा डायरेक्टली π/2 में लंबा छलांग मारे, छलांग। अब जो है ना समझिएगा कि जो है ऐसा हम काहे किए, ये काहे किए, फिर ये काहे किए, ये हम किए कि अभी समझ आइए कि साइन और साइन इनवर्स में क्या संबंध है, कॉस और कॉस इनवर्स में क्या संबंध है। कि तबला समय जो है वो ऐसे नहीं दे रहे, ऐसा क्या दे रहे, वो ऐसा उनका वाला को नहीं समझाया, तो हम सोचे कि तनियो बच्चा लोग को जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, तो क्लियर नहीं हो पाता आखिरकार वो हुआ काहे के लिए। इसका भी यूज है, ऐसा नहीं कि इसका यूज नहीं है, इसका भी यूज है, लेकिन ये जो है ना समझिएगा कि ये आपके बुक में है,
और ये जो है हम आपको समझाने के लिए हम ऐसा किए। कॉस साइन का भी ऐसे ग्राफ होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर इसका एक π/2 का मतलब उसका एक जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हमें लगता है कि साइन का ग्राफ बन गया है, ये हमारा हो गया साइन का ग्राफ। ठीक है, किसका? साइन इनवर्स का ग्राफ, जो पिछले दिन हम नहीं बताए थे। अब जो है हम लोग जो है कॉस इनवर्स का ग्राफ करने जा रहे हैं। तो कॉस इनवर्स के ग्राफ में क्या होगा कि ये जो हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं वो यहाँ से नहीं शुरू करके कहां पर शुरू करेंगे? अब देखिएगा कॉस का कर रहे हैं, साइन वाले में ये हम बताना भूल गए थे, तो साइन का हम करवा दिए। अब जो है हम लोग कॉस का कर लेते हैं। चलिएगा, अब कॉस कहां से शुरू होगा भैया? 1 से शुरू होता है, cos 0 1 से शुरू होता है, तो यहाँ आया और फिर अगला जो है यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, फिर अगला यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ सॉरी 1 तक जाना है भाई, उससे ज्यादा नहीं जाना है, फिर यहाँ आया और फिर जो है यहाँ चल जाएगा। है कि ये हो गया हमारा कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है क्योंकि cos 0 पर जो है हमारा 1 होता है। पिछला हमारा क्या था? साइन इनवर्स का ग्राफ था। अभी दोनों का एक और रिलेशनशिप बताएंगे, देखिएगा। अभी फिर यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से ऐसे करके बॉक के लौट जाएगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया। अब मान लेते हैं कि दोनों ग्राफ को एक ही जगह पे दिखाना है, साइन एक्स का भी और साइन इनवर्स एक्स का भी। तो वो कैसे करने वाला है तनी वो देख लेते हैं। ठीक है, उसमें जो है तनी वो समझिएगा, एगो लॉजिक वाला बात है कि उसमें हम -1 +1 ऐसा कुछ लिखने नहीं जा रहे हैं। ठीक ना, ये हो गया x x डैश, ये हो गया y, हो गया हमारा y डैश, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पर ही लिखे π/2, यहाँ पर ही लिखे पाई, यहाँ लिखे 3π/2, यहाँ लिखे 2π। अब ठीक एकदम बराबर पे π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π। थोड़ा और आगे चल जाते हैं 5π/2 और यहाँ हो गया 3π, ये भी हो गया 5π/2 और ये हो गया हमारा 3π। दिख रहा है? चलिए अब इसी तरह से इधर भी लेके चलते हैं, π/2 पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π। y डैश एक्सिस से तो नेगेटिव होते चला जाएगा। अब अगला -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π हो गया। अब देखिए वो जो है ना कुछ ऐसा देगा कि दोनों के बीचों बीच ऐसे करके जो है एगो लाइन गुजारेंगे और ये जो है उसी को टच करते हुए निकल जाएगा। देखिएगा ये बीचों बीच एगो लाइन खींच रहे हैं हम, और जो है उसको थोड़ा सा दू को बचाने के फेरा में जो है ना ये लाइन टेढ़ा हो जाए, लेकिन उसके जीवन में बचना शायद अभी नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब साइन का जो ग्राफ होता था वो ऐसे करके जाता था, देखिएगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे। साइन का 0 से शुरू होता है ना, तो 0 से जो है वो वहां तक चला गया। ठीक है, अब जो है साइन इनवर्स का कैसा होता था? ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। ठीक है, अब ई वाला जो है यहाँ पलटेगा तो ये यहाँ ऐसा होगा, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, यहाँ से फिर वो ऐसे घूमेगा और फिर जो ऐसे घूमेगा। इधर ई वाला जो बढ़ रहा है वो हमारा कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये जो ऊपर का ग्राफ है ई वाला, ये है साइन इनवर्स का, ये वाला जो ग्राफ है ये है साइन का। ठीक है, दोनों लाइन है वो दोनों अलग अलग चीज को दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या हम किए कि साइन और साइन इनवर्स दोनों को एक एक ग्राफ पर दिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग जो है ये बात समझ रहे ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब cos के कंडीशन में क्या होगा? cos जो है π/2 पर तो 0 हो जाता है, तो वो जो है यहाँ से उठवे करेगा। ठीक है, ये यहाँ से उठेगा और ऐसे करके वो चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें ओवरलैपिंग हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसको जो है ना हम एक डायग्राम बना करके उसके लिए अलग सा वीडियो लगाएंगे। ठीक है, अभी अब जो है एक चीज हम भूल गए। अब वो एक चीज हम क्या भूले, थोड़ा सा उसको जो है एक बार फिर से देखते हैं। कॉस का ग्राफ निकालने के उसका डोमेन और रेंज हम लोग नहीं किए थे। ठीक है, तो कॉस के ग्राफ को अब हम एक बार फिर से लेकर के चलते हैं। ई है x, ई है x डैश, ई है y, ई है y डैश। इस पे क्या था हमारा? एंगल था, इस पे क्या था हमारा? वैल्यू था। एक था यहाँ पर -1 था, उसके बाद था π/2, पाई, 3π/2, उसके बाद 2π, उसके बाद 5π/2,
और फिर जो है 3 पाई था, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई। हो गया ना। अब देखिएगा जरा सा, हम क्या किए थे, 1 से cos का शुरू होता है ना, cos 0 1, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया था, और फिर जो है थोड़ा सा इधर छोटा रह गया, यहाँ से जो है ऐसे करके ऐसे गया था, है कि नहीं। ये किसका ग्राफ हो गया था, cos का। कहा है कि cos 0 पर जो है उसको 1 का वैल्यू दे देता है, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको ऐसे करके लौटा करके लाए थे, यहाँ पर ऐसे करके लाए थे, है ना। हम यहाँ तक आ गए थे। अब एक बात तो समझिएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया, 1 तक गया। मिनिमम वैल्यू कहां तक गया, -1 तक गया। उसके बाद ये है किस एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। क्लियर है कि कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो 0 है, ये 0 ये हमारा कहां है, ये 0 है हमारा 1 के लिए, है कि नहीं। तो यानी कि 1 का जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो कब आ रहा है, जबकि हम जो है ओरिजिन पे खड़ा है 0 पर है, तो ये हो गया 1 के लिए 0। अगला जो है हमारा कहां जा रहा है, -1 कहां जा रहा है, तो -1 के यहाँ आ रहा है। अगला जो है -1 हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो -1 यहाँ पर आ रहा है, वो बात तो एकदम सही हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके इधर थोड़ा सा जाने पर जो है +1 का भी वैल्यू कैरी कर लेता है, ठीक है। तो हम -1 परफेक्ट हमको कहां पर मिल रहा है, वो यहाँ पर मिल रहा है -5 पर। तो इसका रेंज हमारा कहां से कहां चल जाएगा, 0 से 5 तक चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया cos इनवर्स का ग्राफ। अब हम लोग आगे चलते हैं और tan इनवर्स का ग्राफ करेंगे, जो कि आज का आखिरी ग्राफ होगा। उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग cot sec का पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम लोग cosec का पढ़ेंगे, ठीक है। cot sec और cosec एक ही दिन कर दिया जाएगा, उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2-3 ग्राफ हम लोग पहले कर चुके हैं, तो हमको इतना लंबा वैल्यू लेकर के सबके लिए हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि इसको ये 10 तक को जो है हम इतना छोटा छोटा फ्रैक्शन में बता दे रहे हैं। सेक, कोसेक और कॉट जो है हम साइन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए, उसके टेबल के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, या कोशिश करते हैं कि वो भी बन ही जाए। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था, रेशियो था, इसके ऊपर वाला बक्सा पे हमारा था रेशियो। चलिए जल्दी 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 इनको खत्म हो जाता है। देखते हैं गर्मी इतना बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और ऊपर से जो है हम लोग अपना काम सब तो छोड़ नहीं रहे हैं, गाड़ी चलाना ही चलाना है। अकेला आदमी है रोड पे कार चल रहा है, अकेले आदमी रोड पे चल रहा है, कहा है तो घूमने निकले हैं। गजब बात है भाई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तुमको घूमने का सुझाव है, पैदल चलो, तुम्हारा वजन तनिक कम होगा, फिटनेस में रहोगे। लेकिन फिटनेस के लिए जिम जाएगा, लोहा उठाएगा, लेकिन जो है पैदल नहीं चलना पसंद करेगा। सबसे प्राकृतिक उपाय है। अब क्या कहिएगा, अभी हमारा क्या है भैया, ये हमारा रेशियो है। क्या है, रेशियो है। तो रेशियो हम क्या करेंगे, 10 0 0 10 30 1/√3 1/√3 उसके बाद जी इंफिनाइट। ऐसा होता है ना। चलिए जब ऐसा होता है तो ये 0 हो गया, 1/√3 उस दिन में बताया था वैल्यू, 1/√3 को √3/√3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1.7/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.5 लगभग हो जाएगा, 0.5 समथिंग। तो हम 0.5 के जंक्शन लेकर के चलते हैं, एक ही डिजिट को ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया 1, ये कितना हो गया 1.7, ये कितना हो गया इंफिनाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, अब अगला काम हम करेंगे कि इसको आगे के घर में लेकर के जाएंगे। ये दूसरा घर है, साइन का घर नहीं है, सॉरी साइन का घर नहीं है, तो साइने का घर है, साइन के घर में है। ये 10 का घर नहीं है, लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं किया, दूसरा के घर में चल गया, निगेटिव में आ गया, -1 1/√3 उसके बाद जो है 0, ठीक है। अब फिर जो है ये चला गया किसके, अब अपने घर में आ गया। तो अपना घर में जब है तो सेफ है ना, अपना घर में सुरक्षित है। इसीलिए सरकार बार बार आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह सड़कों पर मत घूमिए, बीमारी फैल रही है और लगातार बीमारी फैलते जा रही है। कई एक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। आप एक चीज को समझिए, जब आप घर पे रहिएगा तो कोरोना का जो श्रृंखला है ना वो टूट जाएगा, और कोरोना का श्रृंखला टूटेगा
तो फिर जो है हम लोग का जो जीवन है फिर से जगह पर आ जाएगा। और वो गाना है ना, फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, तो इंडिया हमारा जो है फिर से मुस्कुरा देगा। ठीक है, ये अब आ गया कहाँ, अपना घर में आ गया 1/√3 1√3 और उसके बाद इनफिनाइट। इस सबका वैल्यू को भी थोड़ा सा जो है डेसिमल में बदल दीजिए, -1 -0.5 0 0.5 1 1.7 इनफिनाइट। हो गया कि नहीं हुआ? अब जो है इसके बाद हम कहां पर जाएंगे, अब चले गए हम कॉस के घर में, फिर दोसर के घर में आ गया तो -1/√3 और ये हमारा क्या हो गया 0। अब हमारा ये क्या हो जाएगा -1.7 -1 -0.5 0 आ गया। तो ये एक तरह से हमारा टेबल हो गया। अब फिर इसमें भी हम वही काम किए, क्या किए, जो 10x जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10x के लिए हम लोग जा रहे थे उसका ग्राफ निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे भैया कि जो x एक्सिस था उसमें जो है हम एंगल रख रहे थे, एक बार डिग्री में करके फिर उसको जो है हम लोग 11-12 के लेवल पे ला करके रेडियन में बदल के रख दिए। ठीक है, उसके बाद जो है y एक्सिस पे हम क्या कर रहे थे, उसके वैल्यूज को रख रहे थे, उसका जो वैल्यू को हम वहां पर रख रहे थे। तो उसके बाद अभी हम लोग इनवर्स के लिए क्या किए, x वाला को y पे डाल दिया, y वाला को x पे डाल दिए। ठीक है, तो फिर से हम इधर एक ग्राफ बना लेंगे, ये ग्राफ तो लंबा जाएगा तो उसके लिए फिर जो है हम लोग डाटा को मिटा लेंगे यहाँ से थोड़ा सा। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये -x हो गया, ये हमारा x हो गया, इधर जो है हमारा एंगल कहां से कहां जा रहा है भैया, 0 से लेके इनफिनाइट तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्लस इनफिनाइट है, कि हमारा कहां जा रहा है -इनफिनाइट तक जा रहा है। यहाँ पर लिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो है एगो वैल्यू ले लेते हैं 1, एगो वैल्यू ले लेते हैं 2, 3 और ऐसे ऐसे करके जहां तक आप उसको लंबा कर सकते हैं, जितना बड़ा तेज उतना लंबा लीजिएगा, होते चला जाएगा। अभी हमारा क्या हो गया -1 -2 -3, इधर भी अपना चलते चला जाएगा। अगला का हमारा क्या रहा, y एक्सिस पे एंगल को डिनोट कर देना, तो एंगल को डिनोट करते हैं क्या है भैया, पहले 0 के बाद π/6 के बाद π/4 के बाद π/3 के बाद π/2 के बाद 2π/3 2π/3 के बाद 3π/4 3π/4 के बाद 5π/6 5π/6 के बाद पाई के बाद 7π/6 7π/6 के बाद 5π/4 के बाद 4π/3 के बाद 3π/2 के बाद 5π/3 के बाद 7π/4 के बाद 11π/6 के बाद 2π। ये हो गया हमारा y एक्सिस और नीचे हम जाएंगे तो y एक्सिस। ठीक है, चलिए अब चले। tan 0 पे हमारा वैल्यू कितना है 0 और उसके बाद π/6 पे है जो हमारा वैल्यू कितना है, ये हो गया 0.5। फिर अगला वैल्यू क्या है 1 है और उसके बाद क्या है 1.7, यानी कि 2 से तनी को पहले और उसके बाद इनफिनिट, यानी कि जो ग्राफ है हमारा ये ऐसे करके ऐसे चला गया ना, नहीं चला गया। अगला वैल्यू क्या है इनफिनिट। हम समय वाले में बताए थे कि चक्का जो घूमेगा तो जो अभी यहाँ है फिर पलट के हुआ जाएगा, हुआ तो चल गया फिर वो पलट के आएगा, बीच बीच लकीर नहीं है ना खींच देंगे तो चक्का कमेंट करेगा, गोल हो ही नहीं पाएगा, साइकिल नहीं होगा। तो क्या होगा कि अगला जो है वो इनफिनिट यहाँ से चालू होगा और वो जो है आपके यहाँ पर आकर के एंड हो जाएगा। तो भैया जी कैसे, यहाँ पर देखिए 2π/3 पे आपका -1.7 हुआ, यहाँ पर जो है -1 हुआ, यहाँ 0.5 हुआ और ये आप चले गए 0 पर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये वाला जो वैल्यू है ये ऐसे करके उठेगा, यहाँ पर आ जाएगा। कैसे भैया कि देखिए यहाँ पर ये जो है 0.5 लेकर के चलेगा, इसके बाद यहाँ पर 1 लेके आया, ये थोड़ा सा इसको और ऐसे करके घुमाइए और अच्छा से लगेगा देखने में, थोड़ा इसको मिटा देते 4π/3। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ये आया कितना 1 पे आया, यहाँ पर 1.7 पे आया और यहाँ जो है इनफिनिट में चला गया। ठीक है, चला गया ना। अब इसके बाद क्या होगा भैया कि यहाँ पर जो है फिर से -इनफिनिट से शुरू होगा। एक बात तो समझिए कि हमको 2π पे आने के बाद 0 पे पहुंच जाना है, तो यहाँ पर ये जो है फिर से -π से शुरू करेगा और जो है ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। कैसे भैया, तो यहाँ पर -1.7, यहाँ -1, यहाँ -0.5 और चला गया वहां।
तो ई क्या है हमारा प्लस इनफिनाइट है, ई क्या है प्लस इनफिनाइट है, ई क्या है माइनस इनफिनाइट है, ई क्या है माइनस इनफिनाइट है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हमें वो चीज को देखते हैं, सबको मिटा देते हैं। अभी तो इसका आज के डेट में कोई यूज नहीं है, अगले वीडियो में हमारा कम आएगा। हम कॉलेज डाटा इसलिए लिख के रखेंगे कि आपको समय कम फील हो। समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो बेसिक नॉलेज है ना। एक बात समझिए, इससे एक एकदम बेस खाली मजबूत होगा। जेई में यही चीज थोड़ी ना आता है, तो इसका भी बहुत बड़ा बाप आता है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेस को मजबूत कर रहे हैं हम एक बगल से। उसके बाद फिर जो है एडिशन और एमएल करना का हम लोग करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग एमएल करना से चलेंगे। हमको वो बुक प्रिफर, बाकी आप लोग जो भी बुक देखिएगा, क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में फोटो लेकर के भेज सकते हैं, ताकि उसके बाद हम लोग जो है उसको सॉल्व करके आपको वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप भेजिए और उसका सॉल्यूशन हमारा देना काम है, वो हम देंगे। अब अगला हमारा क्या हो गया, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6, π, 7π/6, उसके बाद है आपका 5π/4। कुछ ज्यादा भाग गए हैं। कैमरामैन साहब देखिएगा, यहां तक दिख रहा है, एकदम सही दिख रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5π/4 के बाद हमारा आ जाएगा क्या चीज, 4π/3, 3π/2। बस इतने को लेके चलते हैं, अब कितना ज्यादा लंबा हम मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करके आएगा, π/2 पर जो है इंफिनिटी के लिए चला जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्वायर कर्व बना लीजिएगा ना, तो डाटा सही ढंग से लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, -0.5 के नियर बाय, ये हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, ये हमारा हो गया -1.7, और यहाँ से जो है इंफिनिटी के लिए चलेंगे। ठीक है, अब अगला क्या होगा, यहाँ से फिर से प्लस इंफिनिटी से आएंगे, और उसके बाद जो है हम पाई पर जो है 0 में सट जाएंगे, और फिर यहाँ से जो है हम ऐसे करके ग्राफ ले लेंगे। कैसे, तो यहाँ पर जो है देखिएगा फिर से एक बार कि ये हमारा कितना है, 2π/3 है। तो 2π/3 पे हमारा जो पहले π/4 में वैल्यू हमारा क्या रहती है, थोड़ा इसको और टेंशन से लीजिए। अब ये जो है π/4 पे हमारा वैल्यू क्या रहती है, 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद 0.5, 1.7, और उसके बाद अपना इंफिनिटी। इसी तरह से ग्राफ पेपर पे जब आप एग्जैक्ट वैल्यू बॉक्स के हिसाब से सजाइएगा तो परफेक्ट ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब एक चीज को देखिएगा, इसका डोमेन निकालना है, इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। थोड़ा सा इंक हम भर लेते हैं। ठीक है, लगातार गर्मी में सूख रहा है, देख रहे हैं टी शर्ट सब गीला होते जा रहा है, तो थोड़ा सा इंक को हम भर ले रहे हैं। चलिए अब जरा सा एक चीज को गौर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या, कि ये जो है यहाँ प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी डायरेक्ट वैल्यू चला गया। डायरेक्ट वैल्यू गया कि नहीं गया, एक बात को बताइए, डायरेक्ट गया ना वैल्यू, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी डायरेक्ट वैल्यू चला गया। तो ये जो इसका डोमेन है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी सारा फ्रैक्शनल वैल्यू को मतलब 0.5 वगैरह को भी हम जोड़ते चले जा रहे हैं उसमें, तो क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो इसका जो है डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा सारा रियल नंबर। लेकिन इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज जो है देखिए प्लस इंफिनिटी कहां पे आ रहा है, -π/2 पे आ रहा है। हमको तो इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, पहले ही बताया कि हमको वन फंक्शन करके जाना है, इतना ग्राफ खींचने का जरूरत भी नहीं है, ये हमको रेस्ट्रिक्ट करना है उसको। ये सब जो ग्राफ कौन जाएगा एक्चुअली वो आएगा टेंजेंशियल ग्राफ में। इसको रेस्ट्रिक्ट किए कहां पर किए, π/2 पे किए, और इसको हम कहां पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं भैया, यहां -π/2 पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। माइनस हम लगाना भूल गए हैं, जो वो डेसिमल गिनते थे उसी में लगा जाता है कि माइनस हो गया, तो +π/2 से -π/2 तक आ गए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ -π/2 ये हो गया इसका डोमेन, सॉरी रेंज। तो ये हो गया इसका डोमेन मतलब प्रांत, ये हो गया रेंज यानी कि पोजीशन। देखिए आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है आपको, यदि लग रहा है कि नहीं यहाँ पे और होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा,
रिप्लाई जरूर कीजिएगा, या हो सके तो हमारे मेल पे कीजिएगा vinayak@gmail.com पे, तो हम लोग उसको जरूर जवाब देंगे, उसको जरूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और एगो आपसे जो है विशेष करके अनुरोध है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मित्रों को भी जरूरत होगी कि एकदम बेसिक देसी ढंग से उठ करके अंग्रेजी मीडियम तक घुसने के लिए, तो जरूर एक बार उसको इस वीडियो को देखने के लिए प्रेफर करवाइएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जब तक बेसिक चलेगा हम लोग इसी लैंग्वेज में और आराम से अपना ठेठी देहाती बिहारी भाषा में पढ़ेंगे, ताकि एकदम दिमाग में जो है ठेठी मतलब हेठ के दिमाग में घुसा लेंगे, उसके बाद जो है फिर जाएंगे जी कैसे नहीं होगा, बिहारियों से ज्यादा कोई तेज हुआ है, आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग कॉर्ड, सेक और पोसेक को लेकर के। थैंक यू।